अभी हमने पहले वीडियो में ब्लाउज का कटिंग देखा, तो अभी हम ब्लाउज को स्टिच करने वाले हैं और हम स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज को स्टिच करेंगे। जैसे हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं स्टिच करते वक्त, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करनी है, कैसे हम इजी मेथड से स्टिच कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। और हमारी मेन प्रॉब्लम, जैसे कि जब हमारा स्वीट आर्ट नेक होता है तो नेक में क्रीज होती है, नेक थोड़ा सा लूज होता है, तो उसको हमें किस तरह से स्टिच करना है उसका भी हम सीक्रेट देखेंगे। तो अभी हम ब्लाउज का स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लास्ट वीडियो में जो अस्तर का कटिंग किया था, तो वही अस्तर में मैंने यहाँ प्रिंसेस कट की साइड हाफ इंच ऐड कर दिया है, और जो हमारा नेक साइड वाला पार्ट है तो वहाँ पे भी हमने हाफ इंच ऐड कर दिया है। और बैक वाले पार्ट में जहाँ पे भी हमारा क्लिप में जाने वाला है तो वहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया है जितना हमारा क्लिप में जाने वाला है। तो इस तरह से हमें सिर्फ यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है और यहाँ पे हमें क्लिप का ऐड करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अस्तर को कट कर दिया है, और साथ में हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है तो उसको भी हमने कट टू कट कटिंग कर दिया है। उसमें हमारा मार्जिन ऐड होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैक वाला ये हमारा अस्तर सेम टू सेम हमारा मेन अस्तर कट हो गया है, और हमारा जो मेन फैब्रिक है तो उसको भी हमने कट टू कट कटिंग कर दिया है। सेम तरीके से प्रिंसेस कट में भी हमारा कट हो चुका है, और जो हमारा नेक साइड वाला पार्ट है उसमें भी हमने कट कर दिया है। अब हम देखेंगे कि स्लीव को किस तरह से कट करना है। तो इसी तरह से सेम हमने यहाँ पे स्लीव का भी कटिंग कर दिया है। तो जो हमारा अस्तर कट हुआ था वैसे ही सेम हमने हमारा मेन अस्तर कट कर दिया है। अब इसमें तो हमें कोई सिलाई का ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा स्लीव का मेन फैब्रिक है तो उसको हमने सब जगह से हाफ इंच 0.75 जितना एक्स्ट्रा ही रखा है। अब हम देखेंगे कि इसको स्टिच किस तरह से करना है। अब हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट का स्टिचिंग करेंगे, और बैक पार्ट में हमने पहले से अस्तर में कैनवास चिपका दिया है ताकि हमारा नेक का फिनिशिंग भी प्रॉपर आए और हमें स्टिच लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमें अलग से कैनवास पट्टी कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ बैक साइड कैनवास अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ ब्लाउज में पीछे की साइड डोरी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमने गैप रखा है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है ताकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा और 2 इंच नीचे हमें परफेक्ट डोरी मिलेगी। और जहाँ पे भी हमने मार्क किया है वहाँ से मैं इस तरह से दोनों अस्तर को फोल्ड करूँगी, और यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे ताकि दोनों साइड डोरी का लेवल इक्वल रहे। अभी देखो कि यहाँ पे हमने 2.5 इंच के गैप पे कट लगा दिया है। ओके, अगर आपको डोरी लगानी है तो आपको यहाँ पे अस्तर के ऊपर इस तरह से डोरी को रखना है, और आपका जो मेन फैब्रिक है वो भी इसके ऊपर रहेगा इस तरह से, और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। पर अगर आपको डोरी नहीं लगानी है तो आपको सिर्फ डोरी वाली प्रोसेस नहीं करनी। तो अभी मैं ए वाले ब्लाउज में डोरी नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमें डोरी की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाएंगे और हम हाफ इंच के गैप पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे नेक में स्टिच लगा दी है। अगर आपको लग रहा है कि स्टिच लगने के बाद अगर आपका यहाँ पे कोई भी पॉइंट बन रहा है तो हम इतने में वापस से स्टिच लगा देंगे, पर हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार वापस से स्टिच लगा रही हूँ। अब जहाँ पे भी हमारा राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे हमें कट लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। आप यहाँ पे कट क्रॉस भी लगा सकते हो, स्ट्रेट भी लगा सकते हो। अब इसके बाद हमें यहाँ पे धार स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारा जो भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा अस्तर की साइड जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा मार्जिन मैंने अस्तर की साइड जाने दिया है, और अब मैं यहाँ अस्तर के ऊपर धार स्टिच लगाऊंगी।
अब इसके बाद हमें यहाँ नीचे की जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हम अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और अस्तर को ही ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। अब हम हाफ इंच के गैप पे यहाँ से स्टिच लगाएंगे तो हमारी लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी और मैंने अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखा है, इससे मेरा अस्तर बाहर दिख के भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम एक लाइन जितना अस्तर बाहर रखेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब मैं नीचे की साइड 1 से 2 कट लगाऊंगी। अब यहाँ पे भी जितने में भी धार स्टिच पॉसिबल है उतने में हम धार स्टिच लगाएंगे और धार स्टिच लगाते वक्त हमारा जो भी मार्जिन है वो अस्तर की साइड रहेगा और हम यहाँ पूरे में धार स्टिच लगाएंगे। तो मेरी यहाँ तक धार स्टिच पॉसिबल है तो यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। अब यहाँ पे हमारा जो भी पार्ट है उसको हम यहाँ से पलटी कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा एक लाइन से भी थोड़ा सा कम वो मेन फैब्रिक दिखेगा, पर अस्तर हमारा बाहर की साइड नहीं दिखेगा। अभी हमने यहाँ पे प्रेस भी नहीं लगाई है तो बिना प्रेस का भी इसका फिनिशिंग एकदम परफेक्ट होगा। अब देखो कि यहाँ पे हमने बैक साइड वाले पार्ट में प्रेस लगा दी है। अब हम यहाँ पे 0.25 की गैप की स्टिच लगाएंगे और हम आर्म होल में भी यहाँ तक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से हमारा बैक साइड वाला पार्ट रेडी है और हमने सेम तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड का बैक वाला पार्ट भी रेडी कर दिया है। अब हमें दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाना है और मिलाते हुए हम यहाँ पे पिन्स भी लगा देंगे। तो इस तरह से अभी हमने पिन्स लगा दी है। अब यहाँ पे अगर आपको फैब्रिक एक्स्ट्रा लग रहा है तो आपको कट कर देना है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा अस्तर एकदम बराबर है तो इसलिए मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्लिप और आई वाले पार्ट में भी अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको हमें कट कर देना है। इसके बाद हम यहाँ शोल्डर भी चेक करेंगे। तो शोल्डर में देखो कि अस्तर मेरा थोड़ा सा बाहर है तो मैं इस तरह से दोनों शोल्डर लाइन को प्रॉपर कट कर दूंगी। तो अब मेरी दोनों शोल्डर वाली लाइन एकदम बराबर है। अब इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका आर्म होल छोटा बड़ा है तो आप इसको भी कट कर सकते हो, पर अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आर्म होल एकदम बराबर है। यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक एक लाइन से भी थोड़ा सा कम बाहर है तो उसको भी मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैक साइड के दोनों पार्ट को मिलाते हुए एक जैसा कट कर लिया है। ऐसा कट करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम कट नहीं करेंगे तो जब पूरा ब्लाउज बनेगा और हम ब्लाउज को ट्राई करेंगे तो क्या होता है कि कोई एक साइड की फिटिंग हमारी बराबर है पर कोई एक साइड छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि शोल्डर गिरना या फिर नेक लूज होना, पर एक साइड बराबर होता है। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी स्टिचिंग में होती है कि हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए कट करना है ताकि प्रॉब्लम आए तो दोनों साइड आए, अगर ना आए तो कोई एक भी साइड ना आए। ओके, तो इसलिए हमारा कट करना ज़रूरी है। और देखो कि यहाँ पे मैंने नेक को ऐसे ही पलटी कर दिया है, पर अगर आपको अलग कैनवास से नेक को पलटी करना है या फिर पाइपिंग लगानी है या फिर बिना डोरी की पाइपिंग लगानी है तो इसका हमने ऑलरेडी डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर दिया है और उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे भी शो होगी। यहाँ पे मेरा फ्रंट का स्वीटहार्ट नेक है तो स्वीटहार्ट नेक में ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे थोड़ा सा लूज रहता है नेक। अगर हम इसको यहाँ पे ही थोड़ी सी प्लीट्स लगा दें तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम देखेंगे कि उसको हमें किस तरह से स्टिच करना होता है। तो जहाँ पे भी हमारा नेक इस तरह से ब्रॉड है तो वहाँ से मैं इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक कट लगा दूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे स्टिच लगानी है और ये जितना क्रॉस हो रहा है वहाँ पे भी मैं एक छोटा सा कट लगा रही हूँ ताकि हमारा दोनों साइड का टक्स एक जैसा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब मैं इसको ओपन करूँगी। अब जहाँ पे भी एक कट लगाया है और जहाँ पे भी मैंने नीचे कट लगाया है ये दोनों कट को हम प्रॉपर मिलाएंगे और यहाँ से मैं स्टिच लगाऊंगी एक लाइन जितनी। यहाँ पे मैं लॉक लगाऊंगी
और इस स्टिच को हम थोड़ा सा नीचे जाने देंगे और इस तरह से मैं स्टिच को एंड करूँगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्केल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब यही सेम तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे और सेम यहाँ पे भी हमें कट को मिलाना है और यहाँ पे जो कट लगाया है वो दोनों को मिलाना है ताकि दोनों साइड की स्टिच एकदम प्रॉपर लगे। देखो कि यहाँ पे मैंने स्टिच को थोड़ा सा नीचे तक ले लिया है, तो सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी स्टिच को थोड़ा सा नीचे तक ले लूँगी। तो इस तरह से देखो कि पहले हमारा जो नेक ऐसे बाहर ब्रॉड हो रहा था और यहाँ पे हमें जो नेक लूज लगता है, तो अब देखो कि वो हमारा बराबर आ जाएगा। अब हमने अस्तर में तो इस तरह से टक्स जैसा ले लिया है, पर हम मैन फैब्रिक में तो ऐसे कोई स्टिच नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम वो देखेंगे कि मैन फैब्रिक में हमें नेक को किस तरह से सेट करना है। तो इस तरह से हमारा ये मैन फैब्रिक है, तो जिसको हम यहाँ इतने में स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाते वक्त हम फिंगर को प्रेशर वुड के साथ इस तरह से नज़दीक रखेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। डन। इस तरह से मैं स्टिच को एंड करूँगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारा पहले नेक था इससे थोड़ा सा कम हो गया है। और अब देखो कि मैं आपको ऐसे चेक करके भी दिखाऊंगी कि मैंने इस तरह से कम किया, तो देखो ये थोड़ा सा अंदर आ गया है और ये पहले का ब्रॉड नेक। ओके, तो यही सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने दोनों साइड नेक में स्टिच लगा दी है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। और जैसे मैंने बैक साइड वाले पार्ट में कैनवास चिपकाया था, वैसे सेम हमने यहाँ फ्रंट वाले नेक में भी कैनवास चिपका दिया है। अब मैं यहाँ पे एक पिंस लगाऊंगी। अब इसके बाद ये दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों शोल्डर को एकदम प्रॉपर मिलाना है और यहाँ पे भी हमें एक पिंस लगा देनी है। और सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को प्रॉपर मिलाएंगे और हम यहाँ पे एक पिंस लगा देंगे। अब हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो कि स्टार्टिंग में मैं 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी, पर यहाँ से हम 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी 1/2 इंच स्टिच लगाऊंगी तो पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे आते आते वक्त मैंने स्टिच को 0.25 जितना गैप कर दिया है। अब इसका पॉइंट और ये मेन फैब्रिक देखो दोनों हमारा एकदम परफेक्ट मिल गया है। तो 0.25 के गैप पे हम स्टिच लगाते जाएंगे और ये जो भी हमारी सेंटर वाली लाइन है वहाँ तक ही हमें स्टिच को लेके आना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पे एक लॉक भी लगा देंगे। डन। अब यहाँ से मैं इस तरह से स्टिच को टर्न करूँगी। यहाँ पे भी हम एक लॉक लगाएंगे ताकि जब हम कट लगाए तो हमारी पॉइंट वाली स्टिच निकल ना जाए। और सेम ही तरीके से हम यहाँ पे दूसरी साइड भी स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे देखो कि मेरा वन साइड गैप थोड़ा सा कम है और वन साइड मेरा गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो दोनों को मैं इक्वल करूँगी और यहाँ पे मैं वापस से एक बार स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरह से हम वापस से नेक पे एक बार स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेक पे स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो सेंटर पॉइंट पे कट लगाना है। ध्यान रहे कि हमारी स्टिच कट ना हो जाए। वैसे भी हमने यहाँ पर लॉक लगा दिया है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे।
जैसे हमने पीछे की साइड के नेक में धार स्टिच लगाई थी वैसे ही सेम हम यहाँ फ्रंट वाले नेक में भी धार स्टिच लगाएंगे और हमारा जितना भी मार्जिन है वो हमारा अस्तर की साइड जाना चाहिए। और जब हम धार स्टिच लगा रहे हैं तो अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को खींच के धार स्टिच लगानी है ताकि हमारा नेक का शेप चेंज ना हो जाए। और हमारा नेक्स्ट स्वीट आर्ट है, अगर समझो कि पूरे में स्टिच नहीं लग रही है आपसे तो कोई बात नहीं, जहाँ तक लग रही है वहाँ तक ही हम स्टिच लगाएंगे। अगर लग रही है तो हम पूरे में ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो कि वन साइड में पॉइंट से ही और मैं यहाँ पूरे में ही स्टिच लगा रही हूँ। तो यहाँ से मैं वापस से स्टिच लगाना स्टार्ट करूँगी और हम इस तरह से सेट करेंगे कि जहाँ पे भी हम स्टिच लगा रहे हैं वहाँ पे हमारी क्रीज नहीं होनी चाहिए, तो हम धार स्टिच इजीली लगा सकेंगे पूरे नेक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ फ्रंट साइड वाले नेक में प्रेस लगा दी है, तो हमारा नेक एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब जैसे हमने बैक साइड वाले पार्ट को कैसे चेक किया था, हम सेम तरीके से एक फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से फ्रंट नेक का जो सेंटर है उसको मैं प्रॉपर मिलाऊंगी और हम यहाँ पे पिन्स लगाते जाएंगे। हमने देखो कि यहाँ कैनवास में एक प्लेट्स ली थी, पर हमारा मैन फैब्रिक में ऐसी कोई प्लेट्स नहीं आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नेक को एकदम परफेक्ट कर दिया है और इसके बाद हम नीचे से भी अस्तर को एकदम बराबर मिलाएंगे। तो यहाँ पे भी हम पिन्स लगा देंगे। देन तो इस तरह से हमने जो नेक साइड वाला पार्ट है उसको भी यहाँ पे पिन्स लगा दिया है। क्योंकि तो इस तरह से हमें परफेक्ट पिन लगाने के बाद यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट करेंगे। देखो वैसे शोल्डर बराबर ही है, पर फिर भी अगर एक लाइन भी है तो हमें कट कर देनी है। अब यहाँ से मेरा मैन फैब्रिक थोड़ा सा बाहर है एक पार्ट का, तो उसको भी मैं कट कर दूँगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी हमारा नीचे का एकदम बराबर है, तो उसको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ए वाले पार्ट को ओपन कर देंगे। अब हमने यहाँ पे जो भी पिन्स लगाई है वो सारी पिन्स को हम निकालेंगे और इसके बाद हमें प्रिंसेस कट ज्वाइंट करना है। जब हम पहले प्रिंसेस कट ज्वाइंट करते हैं फिर क्या होता है कि नेक में स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमें पहले नेक वाला पार्ट रेडी कर देना है और उसके बाद हम प्रिंसेस कट ज्वाइंट करेंगे। और प्रिंसेस कट ज्वाइंट करने से पहले हमने जो डार्ट लिया है तो उसका डार्ट का मार्किंग हमें अस्तर पे भी कर लेना है और मैन फैब्रिक पे भी कर लेना है। अब प्रिंसेस कट हमें नीचे से ही ज्वाइंट करना स्टार्ट करना है, तो मैं इस तरह से राइट के ऊपर राइट रखूँगी। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से परफेक्ट मिलाया है। अब हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हमें यहाँ प्रिंसेस कट और जो भी हमारा यहाँ पे नेक साइड वाला पार्ट है, तो ऐसे हमें दोनों प्रिंसेस कट वाली लाइन को इस तरह से परफेक्ट मिलाते जाना है और हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंसेस कट को लूज रखते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। ओके, और देखो कि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट एकदम बराबर मिल गया है। अब यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी और यही सेम तरीके से हमें यहाँ पे अस्तर भी ज्वाइंट करना है। और इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो प्रिंसेस कट है वहाँ कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बना है और एकदम प्रॉपर हमारा प्रिंसेस कट ज्वाइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अस्तर को भी ज्वाइंट करेंगे। तो जैसे हमने मैन फैब्रिक वाले प्रिंसेस कट को ज्वाइंट किया वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे अस्तर में भी प्रिंसेस कट को ज्वाइंट कर दिया है। जब हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट नीचे होता है तब हमें प्रिंसेस कट ज्वाइंट करने में प्रॉब्लम आती है, तो तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे हम एक दो जगह पे कट लगा सकते हैं ताकि हमारा प्रिंसेस कट प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अस्तर में भी हमारा प्रिंसेस कट एकदम प्रॉपर ज्वाइंट हो गया है, कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं और कहीं पे भी एक भी प्लेट्स नहीं आई है। जैसे हमारा मैन फैब्रिक में प्रिंसेस कट ज्वाइंट हुआ है सेम ही तरीके से हमारा अस्तर में भी प्रिंसेस कट ज्वाइंट हो चुका है।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हमने वन साइड पार्ट में प्रिंसेस कट जॉइंट किया था, वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे दूसरा प्रिंसेस कट भी जॉइंट कर दिया है और अस्तर में भी हमने दोनों प्रिंसेस कट जॉइंट कर दी है। और जो हमने यहाँ सेंटर पे लाइन ड्रॉ की थी डार्ट की, तो वहाँ पे भी हमने डार्ट ले लिया है और हमें यहाँ सेंटर पे कट भी लगा देना है और डार्ट का जो मार्जिन है उसको भी हमें कट लगा देना है। और मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट में भी प्रेस लगा दी है और हमने यहाँ सेंटर वाला जो डार्ट है उसमें भी हमने प्रेस लगा दी है। अब हम नीचे वाली साइड को कैसे पलटी करना है वो देखेंगे और कप्स लगाएंगे। देखो कि कप्स अगर आपको नहीं लगाना है तो मैं यहाँ पे जो कप्स की प्रोसेस कर रही हूँ वो आपको सिर्फ उसको आपको स्किप कर देनी, यानी वो आपको कप्स नहीं लगाने, बाकी की सारी प्रोसेस आपको सेम टू सेम करनी है। तो यहाँ पे भी हम सेम अस्तर की एक लाइन को बाहर की साइड रखेंगे और अस्तर को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रॉपर 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। और जहाँ पे भी हमारा प्रिंसेस कट है तो ये दोनों की लाइन भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ वेस्ट पे स्टिच लगा दी है और मैं यहाँ पे दोबारा भी एक स्टिच लगा दूंगी। अब हम यहाँ सेंटर पे कट लगाएंगे, दोनों साइड भी हमें एक एक कट लगा देना है। और हम यहाँ नीचे की साइड वेस्ट में भी धार स्टिच लगाएंगे, तो जो भी मार्जिन है वो हमारा अस्तर की साइड जाना चाहिए और हम पूरी वेस्ट में धार स्टिच लगाएंगे। कप्स लगाने के लिए जहाँ पे भी हमारा एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे हम पहले से ही कट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले से कट लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे एक इस तरह से मार्क करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्लस का मार्किंग मिला, एक हमारी स्टिच और जो मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब हम सेम तरीके से कप्स में भी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं कप को इस तरह से फोल्ड करूँगी, जहाँ पे भी हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। और यहाँ पे हम कप्स को वापस एक बार फोल्ड करेंगे और हम यहाँ वापस सेंटर में एक और बार मार्क करेंगे। अब मैं ए वाले मार्किंग को डार्क कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें कप में मार्क करना है। अब कप को हम ऐसे ही रखेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे प्लस वाला मार्किंग है तो ये दोनों प्लस वाले मार्किंग को हम प्रॉपर मिलाएंगे। अस्तर को डायरेक्ट कप्स के ऊपर इस तरह से रखना है। अब हम यहाँ सेंटर पे लॉक लगाएंगे और ये जो भी स्टिच है और जो यहाँ पे हमारा मार्क है दोनों को हम मिलाते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। और मैं यहाँ पर लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। और सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड भी कप लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पूरे ब्लाउज को पलटी कर देंगे। तो हमारा ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में 0.25 के गैप पे स्टिच लगाएंगे और पूरे ब्लाउज को पैक करेंगे। और सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी 0.25 की गैप पे स्टिच लगा देंगे। जैसे हमने बैक साइड वाले पार्ट को मिलाया था तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को भी मिलाऊंगी। तो हम वापस से नेक का सेंटर लेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से परफेक्ट मिलाते हुए हमें यहाँ पे पिंस लगाते जानी है। अब देखो कि शोल्डर को तो हमने पहले से मिला दिया था तो शोल्डर पे हमारा कुछ भी आगे पीछे नहीं आएगा। अब नीचे वाली साइड जहाँ पे भी हमारी प्रिंसेस कट वाली लाइन है वो दोनों को भी हम परफेक्ट मिलाएंगे। यहाँ पे हम पिंस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पूरे फ्रंट पार्ट को, देखो नेक को भी मिला दिया, आर्म होल, साइड फिटिंग, वेस्ट सबको मिलाते हुए पिंस लगा दिए। अब यहाँ पे हमारा जो मार्जिन का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है प्रिंसेस कट, उसको भी हम कट करेंगे, साइड वाले पार्ट को भी हम कट कर देंगे।
डन। तो इस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट को कट कर दिया है। अब हम शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करना है वो देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमने क्लिप और आई रेडी कर दी है। तो ये हमारा क्लिप का बैक साइड का फिनिशिंग है और ये हमारा क्लिप का फ्रंट का फिनिशिंग है। कितना भी खींचेगा तो भी आप देख सकते हो सेंटर से हमारी स्किन नहीं दिखेगी और यहाँ पे आपकी ऐसी कोई क्रीज भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने क्लिप और आई दोनों पार्ट को रेडी कर दिया है। अब हमें यहाँ राइट के ऊपर राइट रखना है और देखो कि हमने बैक साइड वाले आर्म होल में इतने में स्टिच नहीं लगाई थी, तो इससे हम शोल्डर को पलटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट के ऊपर राइट रखूँगी, जो बैक साइड वाला अस्तर है उसको हम इस तरह से बाहर की साइड निकालेंगे। यहाँ पे हमें एक लाइन से थोड़ा सा गैप कम रखना है और हम यहाँ दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाएंगे और हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो अस्तर है उसको हम कट टू कट इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो भी हमने स्टिच लगाई है उसके ऊपर हम वापस एक बार स्टिच लगा देंगे। और हम शोल्डर को इस तरह से पलटी करके देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक लाइन जितना भी आगे पीछे नहीं होगा और हमारा शोल्डर इस तरह से कवर हो जाएगा। अब जितने में भी हमारी 0.25 की स्टिच लगानी बाकी थी उतने में हम स्टिच लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पे स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव को देखो कि हमने यहाँ मैन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। तो ये हमारा स्लीव का मैन फैब्रिक है जिसको हमने बढ़ाई कट किया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे अस्तर को रखेंगे। अब अस्तर को रखने के बाद हमें यहाँ नीचे की साइड स्टिच लगानी है। तो अब हम देखेंगे कि स्टिच हमें किस तरह से लगानी है। तो अब हम यहाँ नीचे की साइड स्टिच लगाएंगे। तो अस्तर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ सेंटर पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका स्लीव में पॉइंट नहीं बनना चाहिए। नॉर्मली आपको राउंड शेप लेना है। अब यहाँ सेंटर में भी अब एक कट लगाएंगे और यहाँ पे हमें कट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे एक एक कट लगा रही हूँ। अब हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। तो जो भी मार्जिन है वो हमारा अस्तर की साइड जाना चाहिए और हम यहाँ पे धार स्टिच लगाएंगे। और नीचे स्टिच लगाने के बाद यहाँ हम पूरे स्लीव में 0.25 की गैप की स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है। तो अब देखो कि जैसे हमने एक स्लीव रेडी की थी तो वैसे सेम हमने दूसरी स्लीव भी रेडी कर दी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे पार्ट को ऊपर रखते हुए कट करना है, तो वैसे सेम टू सेम हमने यहाँ स्लीव को भी कट टू कट कटिंग कर दिया है। दोनों स्लीव को एक जैसा कर दिया है और स्लीव का जो सेंटर है वहाँ पे हमने कट लगाया है। अभी हम प्लीट्स कैसे लगानी है वो देखेंगे। जहाँ पे भी हमने स्लीव के सेंटर पे कट लगाया है वहाँ पे मैं इस तरह से मेजर टेप को रखूँगी और हमने यहाँ प्लीट्स के लिए जितना गैप रखा होता है उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी 2 इंच पे और सेम दूसरी साइड भी हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इतने में हमें पहले से प्लीट्स ले लेनी है। और मैं यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स लूँगी और यहाँ पे मैं लॉक लगा दूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी स्लीव में कुछ इस तरह का पफ बनेगा। अब हम स्लीव कैसे ज्वाइन करनी है वो देखेंगे। तो स्लीव ज्वाइन करते वक्त सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि जो अंदर वाला पार्ट है वो हमारा बैक की साइड जाएगा। तो यहाँ पे मैं नॉट कर दूँगी बैक और यहाँ पे मैं इस तरह से स्लीव को रखूँगी। तो देखो ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है और ये भी हमारा बैक साइड है। तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाऊंगी और मैं 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी।
और स्लीव का हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है वो शोल्डर के सेंटर पे परफेक्ट मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम प्लीट्स को शोल्डर के सेंटर पे मिलाएंगे और यहाँ पे जितना भी फैब्रिक और भी एक्स्ट्रा बच रहा है तो उतने में हम वापस से यहाँ पे प्लीट्स ले लेंगे। तो 1 से 2 जितनी प्लीट्स आएगी हमारी, और यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। अब हम यहाँ दूसरी साइड से स्लीव ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, पर तब हमारा स्लीव वाला पार्ट नीचे की साइड रहेगा और हमारा फ्रंट वाला पार्ट ऊपर की साइड रहेगा। दोनों को हम मिलाते जाएंगे और हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाते जाएंगे। अब यहाँ से मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी और हमारी जितनी भी स्लीव बच रही है उतने में अब हम प्लीट्स ले सकते हैं। हमें प्रॉपर पता चलेगा कि हमारी कितनी स्लीव एक्स्ट्रा है। तो जितनी भी स्लीव एक्स्ट्रा है उसमें मैं इस तरह से प्लीट्स ले लूँगी और यहाँ पे मैं स्टिच को एंड करूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लीव ज्वाइन करने के बाद हमारा लुक कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों साइड हमारी प्लीट्स आएगी। यहाँ पे हमारी जो भी स्टिच दिख रही है वो स्टिच को हम निकाल देंगे और हम यहाँ आर्म होल में भी पहले ही प्रेस लगाएंगे और अब हमें साइड फिटिंग किस तरह से करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 1.25 पे मार्क कर दिया है। अब हमें सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ ब्लाउज में साइड फिटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को परफेक्ट मिलाऊंगी। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। थोड़ी सी स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे पहले हमें आर्म होल वाली स्टिच को पहले मिलाना है। तो जहाँ पे भी मेरा मार्क है वहाँ से मैं नीचे से इसे चेक करूँगी। तो आप देख सकते हो कि हमारी लाइन प्रॉपर बराबर है। अगर नहीं है तो इतना गैप है तुम थोड़ा सा खींच के या लूज करके सेट कर सकते हैं। और हम सेम ही तरीके से नीचे वाला जो पार्ट है उसको भी ज्वाइन करेंगे। नीचे वेस्ट की दोनों लाइन को हमें परफेक्ट मिलाना है और यहाँ पे हम स्टिच लगाएं। तो बैक वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं लूज़ रखते जाऊँगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊँगी और यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूँगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग कर दिया है। तो जैसे हमने ब्लाउज में वन साइड फिटिंग देखा था तो वैसे सेम हमने ब्लाउज की दूसरी साइड स्लीव भी अटैच कर दी है, साइड फिटिंग भी कर दिया है। तो हमारा इस तरह से पूरा ब्लाउज रेडी है। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट लुक है और ये हमारे ब्लाउज का बैक साइड का लुक है। अभी हम देखेंगे कि ये ब्लाउज का फिटिंग कैसा आ रहा है। तो अभी हमने ब्लाउज को पूरा स्टिच कर दिया है। जैसे मैंने बोला कि अभी हम फाइनल लुक देखेंगे। तो अभी आप फाइनल लुक देख सकते हो ब्लाउज का कि हमने ब्लाउज में सिर्फ 1 इंच का शोल्डर रखा है, हमने नेक भी इतना डीप रखा है तो हमारा नेक यहाँ पे लूज़ नहीं होगा और प्लस यहाँ पे हमारी नेक में एक भी क्रीज नहीं आएगी और शोल्डर इतना सिर्फ 1 इंच का है फिर भी हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं। ओके, और यहाँ पे देखो कि हमने जो सेंटर डार्ट लिया है तो उसकी वजह से ये वाली बॉडी का शेप हमारा प्रॉपर बैठेगा। यहाँ से आपका ब्लाउज फोल्ड भी नहीं होगा। तो सेंटर डार्ट लेना जरूरी है जब आपकी चेस्ट हेवी है। ओके, और आप यहाँ पे प्रिंसेस कट का लुक भी देख सकते हो कि हमने जो मेथड से प्रिंसेस कट बनाया है। तो यहाँ पे देखो कि प्रिंसेस कट में एक भी क्रीज नहीं, बॉडी के हिसाब से हमारा परफेक्ट शेप बैठ जाएगा। यहाँ पे आर्म होल में भी कोई क्रीज नहीं। और मैन स्लीव में जो आपको जब भी हमने फ्रंट और बैक का शेप अलग अलग दिया था तो आपको ऐसा लग रहा था कि भाई जो हम फ्रंट में शेप देते वो मैंने बैक में दिया है, पर आप देख सकते हो कि फ्रंट में हमने शेप नहीं दिया है फिर भी हमारी स्लीव बराबर है। अब हम बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड भी आप देख सकते हो कि हमने जो शेप दिया है उसकी वजह से हमारी स्लीव का फिटिंग एकदम प्रॉपर लग रहा है। और पीछे की साइड का शोल्डर भी ऐसे कम, बेल्ट भी कम है तो इसके हिसाब से हमारा नेक भी इतना ब्रॉड है। फिर भी यहाँ आप देख सकते हो कि आर्म होल में भी कोई क्रीज नहीं आएगी, शोल्डर प्रॉपर सेंटर पे, शोल्डर गिरेगा भी नहीं। यहाँ पे देखो कि हमें कोई दूरी की भी ज़रूरत नहीं है। और नीचे की लाइन हमारी जो पीछे की लाइन शॉर्ट होती है तो वो भी आपको क्लियर हुआ कि साइज़ के हिसाब से कि फ्रंट ज़्यादा है इसलिए उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, पर बैक स्ट्रेट है तो उसकी लेंथ शॉर्ट ही होती है। पर शॉर्ट करेंगे तो ही यहाँ पे कोई क्रीज नहीं आएगी। और हमें पीछे की साइड डार्ट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारा फिटिंग परफेक्ट ही बैठेगा। और आपने मतलब स्लीव का भी लुक देखा कि जैसे हमारी वन साइड पफ, तो नॉर्मल हमने यहाँ पे
पफ किया है, जिससे हमारा लुक परफेक्ट आएगा। और समझो कि अब हम हाथ भी ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाथ ऊपर करने से साइड में कोई क्रीज भी नहीं आएगी और हमारा ब्लाउज ऊपर भी नहीं उठेगा। ओके, मतलब यहाँ से हमारी चेस्ट वगैरह कुछ दिखेगा नहीं। अगर थोड़ा सा ब्लाउज ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, जिससे हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं जाएगा, पर आपकी चेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगी क्योंकि हमने लोअर चेस्ट से ब्लाउज की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। क्रीज वगैरह कोई भी नहीं, कंफर्टेबल पूरा रहेगा। तो अभी आपने ब्लाउज का फाइनल लुक देखा, तो आपको ब्लाउज का फिटिंग एंड फिनिशिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप हमारा वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी वर्कशॉप ज्वाइन करने पर आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा, जिसमें आप अलग अलग साइज़ भी सीखोगे, जैसे कि 29, 33, 36, 41 एंड 45। तो साइज़ के हिसाब से आपको क्या चेंज करना है उसको आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। तो फटाफट से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप क्लास ज्वाइन कीजिए।